मेरठ की मुस्कान से 2 कदम आगे निकली कासगंज की रीना। रीना ने न तो अपने बच्चों का परवाह किया और न ही अपने सालों पुराने रिश्तों का लिहाज। अपने प्रेमी के साथ मिलकर रिश्तों का कत्ल कर दिया, जिसे सुनकर हर कोई हैरान परेशान है। इस वारदात से इंसानियत भी शर्मसार है। इतना ही नहीं, हत्या करने के बाद खुद को अपने प्रेमी को लेकर गायब हो गई और पति की लाश खेत के ट्यूबवेल के हौज में फेंक दिया, जहां पर लाश सड़ गड़ गई और कीड़े पड़ गए। यानी लाश की स्थिति बहुत खराब हो गई थी, सड़ और गल गई थी। अब सोचेंगे आप कि आखिरकार हमारे समाज में इश्क के नाम पर इतना खतरनाक रूप कैसे लेता जा रहा है। महिलाएं इतना खतरनाक कैसे हो रही हैं। जब पति को मारना है तो शादी क्यों कर रही हैं ये महिलाएं। रिपोर्ट देखिए। महिला पर इश्क का ऐसा खुमार, 5 बार प्रेमी संग हुई फरार। 9 बच्चों की मां को हुआ प्यार, पति को दिया मौत के घाट उतार। प्रेमी के साथ मिलकर पति को मारा, पुलिस कर रही आरोपियों की तलाश। मेरठ की मुस्कान से 2 कदम आगे निकली कासगंज की रीना। रीना ने न तो अपने बच्चों की परवाह की और न ही अपने सालों पुराने रिश्ते का लिहाज किया। अपने प्रेमी के साथ मिलकर रिश्तों का ऐसा कत्ल किया जिसे सुनकर हर कोई हैरान और परेशान है। इस वारदात से इंसानियत भी शर्मसार है। इतना ही नहीं, हत्या करने के बाद खुद तो अपने प्रेमी को लेकर गायब हो गई और पति की लाश को खेत के ट्यूबवेल के हौज में फेंक दिया। उत्तर प्रदेश के जनपद कासगंज से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली एक घटना सामने आई है। जी हां, आपको बता दें कि कासगंज जनपद की कोतवाली पटियाली क्षेत्र के कस्बा भरगैन में एक प्रेमिका जिसके 9 बच्चे थे, उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की निर्मम हत्या कर दी। और मैं इस वक्त मौजूद हूं वहीं घटनास्थल पर, जहां जो प्रेमिका पति का जो शव यहाँ से बरामद हुआ। ये कुंडी है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। इसी कुंडी से जो है प्रेमिका के पति का शव बरामद हुआ था। साथ ही आपको बता दूं, प्रेमिका और प्रेमिका का पति दोनों एक भट्टे पर मजदूरी का कार्य किया करते थे और बताया जा रहा है कि उनके 3 बेटियों की शादी हो गई है, उन पर भी बच्चे हैं। लेकिन इस मामले को लेकर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और पुलिस प्रेमी और प्रेमिका की तलाश में जुट गई है। साथ ही आपको बता दें कि आए दिन इस तरह की घटनाएं लगातार देखने को मिल रही है, रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली। और मेरी मौजूदगी वही जगह पर है जहां से जो शव बरामद हुआ है प्रेमिका के पति रतिराम का, और रतिराम के शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। साथ ही आपको बताते चलूं कि बताया जा रहा है कि जो प्रेमिका थी वह 5 बार अपने प्रेमी हनीफ के साथ पहले भी भाग चुकी है। लेकिन ये भी बताया गया है कि प्रेमिका का पति रतिराम बीती 18 जून से लापता था, जो कल एक भट्टे के पास जो एक कुंडी है उसमें उसका शव बरामद हुआ है। पूरा मामला कासगंज के कस्बा भरगैन का है, जहां पर मृतक रतिराम अपने पूरे परिवार के साथ एक ईंट भट्टे पर मजदूरी का काम किया करता था। दिन भर धूप में अपने परिवार के पालन पोषण के लिए वो काम करता था और शाम को 2 वक्त की रोटी जुटाने के लिए कुछ पैसे मिलते थे। वो हर रोज यही काम करता था और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। यही उसके जीवन में चल रहा था। रतिराम की पत्नी रीना से 9 बच्चे हैं। वहीं ईंट भट्टे पर हनीफ नाम का एक शख्स था जो वहां पर ठेकेदारी का काम करता था। उसी से रीना को प्यार हो गया और धीरे धीरे दोनों में नजदीकियां बढ़ने लगी। इस वक्त मेरी मौजूदगी है कासगंज जनपद की कोतवाली पटियाली क्षेत्र के कस्बा भरगैन में, जहां एक प्रेमिका ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी थी। और मैं बात करूंगा जो प्रेमिका रीना थी उसकी मां से, जानूंगा क्या था पूरा मामला। जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम कमल है। ये जो आपकी बेटी थी रीना और उसने अपने प्रेमी हनीफ के साथ मिलकर जो हत्या की है अब आपके दामाद रतिराम की, तो इसको लेकर आपको क्या कहना है?
वो कहना हत्या की है, उसको दोनों सजा दो। और क्या दमाद हमारा बहुत अच्छा था, बिना मजबूरी करते तो बच्चा पाले बाकी 9 बच्चे थे, 3 लोगों ने शादी मैंने करवाई थी, बेचारे को दिन भीख मांगा तो दिन बच्चा भीख मांगा, दिन रोटी तक ना मिलते मगर चुरी बन के बचते कि 7 दफे तो बच गई है। तो आपके जो दामाद रतिराम थे क्या कब कितनी तारीख से लापता थी? 4 दिन हो गई, 4 दिन। तो जो आपको सूचना मिली कैसे मिली कि रतिराम की हत्या हुई? जो ऐसे मिली कि फोन आओ तो मैं फोन थे कि बच्चा गए खाना को जमुनी, तो उन्हें माँ कहा रही थी, तो उन्होंने कही यार काली चल मेरे घर के ना बे, उन्होंने कही यार कि देखो कोई आदमी करो, सब भजी के गए, तो मेरे यहाँ फोन आओ, तो सब जने गए, तो बॉडी हमारे दमाद की बॉडी निकली वहां में पर। मिली जानकारी के मुताबिक 17 जून को जब रतिराम को रीना और हनीफ के संबंधों का पता चला, इसके बाद रीना से मारपीट हुई। आरोप है कि इसी झगड़े के बाद रीना ने अपने प्रेमी हनीफ के साथ मिलकर रतिराम की हत्या कर दी। शव को जुल्फिकार के खेत में लगे ट्यूबवेल के हौज में फेंक दिया। जब कस्बे के लोग को दुर्गंध आई तो उन्होंने ट्यूबवेल के हौज में रतिराम का शव देखा। स्थानीय लोगों ने बताया कि रीना पहले भी 5 बार हनीफ के साथ जा चुकी थी। मामला ये हो गया है, मेरी माँ ने अपने आशिक के साथ मेरे पापा की हत्या करी है। क्या नाम है पापा का? पापा का नाम रतिराम है। माँ का नाम क्या है? माँ का नाम रीना। गांव कौन सा है आपका? मेरा गांव तो कायमगंज पर रहते भर गए ने, वहाँ काम करते थे भट्टे पे। काम करते थे भट्टे पे? हाँ। अच्छा, जिन व्यक्ति के साथ मिलकर हत्या की है उस व्यक्ति को जानते हैं आप? हाँ जानते हैं। क्या नाम है उसका? उसका नाम हनीफ है। अच्छा, आपको जानकारी कैसे हुई कि इस व्यक्ति ने जानकारी ऐसे वो आता जाता था वो। अच्छा। हाँ, उनका संबंध बहुत पहले था। अच्छा, आपने बताया था पहले भी ये जा चुकी हैं, कितने बार जा चुकी हैं? 5 बार इन्हीं के साथ? हाँ। अच्छा, आपको इनकी जानकारी कैसे हुई कि इनकी हत्या कर दी गई है? वो 2 बालक गए थे रोटी खाने, वो जमनी है यहाँ पर, इनकी डेड बॉडी पड़ी थी। ठीक है। वहीं पर देखा था, मतलब इनकी बदबू आ रही थी। ये कब से गायब थे घर से? ये आज चौथा दिन है। चौथा दिन हो गया। हाँ। वहीं जैसे ही कस्बे के लोगों को रतिराम का शव दिखा तो बिना देर किए पुलिस को खबर दी। मौके पर एसपी, एसएसपी, सीओ सहित अन्य अधिकारी और फॉरेंसिक टीम पहुंची। इतना ही नहीं, आसपास के लोगों और रतिराम के परिजनों से पुलिस ने पूछताछ की तो पता चला कि 18 जून की रात से रतिराम लापता थी। 20 जून को रीना 9 में से अपने 6 बच्चों को छोड़कर प्रेमी हनीफ के साथ चली गई। 3 लड़कियों की शादी हो चुकी है। 21 जून को कस्बे के लोगों ने रोड किनारे बंद पड़े ईंट भट्टे पर बच्चों को रोते बिलखते देखा। उसी के बाद शक होने पर लोगों ने रतिराम को ढूंढना शुरू किया था। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक के भाई अरविंद की तहरीर पर पुलिस ने रीना और उसके प्रेमी हनीफ के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और दोनों की तलाशी की जा रही है। खैर, अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि आरोपी पुलिस के कब्जे में कब आते हैं, इन बच्चों को इंसाफ कब मिल पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।